मैडम ने तो कलैत भी जिला बना दिया था। मैडम ने तो शुगर मिल भी लगा दी थी। मैडम ने केलवा मैडम का कहीं तो कोई लाइसेंस भी पास हुआ है। नायब छाणी को 5 साल हो गए थे बने हुए। 5 साल में इधर आता था कमेटी में, नगर पालिका में, अपने जो उसके चिल्ले चपाटे थे उनके साथ चाय पानी पी अब तो मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो काम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है सर, किस चीज का, वो तो खिलौना है। इतना तो युवाओं के लिए कर रहे हैं। कहाँ दे दिए सर, केंद्र में 60 लाख तो पोस्ट खाली पड़ी हैं, 2 करोड़ का वादा कर रहे हैं। देखो बताओ जी, हमने बीजेपी के ऊपर उसका सारा क्रेडिट खाने लग रही है। राम नाम ले आए, राम ने ले आने वाले यही है कि दुनिया मानती को नहीं। उनके पास जब खुद की डिग्री नहीं है, वो क्या देश को आगे लेके जाएंगे? सारा कुछ तो उन्होंने अडानी अंबानी के गोद में रख रखा है। कोई बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेज देते हैं। दबंग लीडर दबंग लीड जी, दबंगी से काम चलेगा। दबंगी दो दबंग है, वही आगे राज चलाएगा, बढ़िया राज चलाएगा। वही अपने मुद्दे, युवा के मुद्दे, किसानी मुद्दे आगे रखेगा। भाई साहब 5 किलो राशन में किसका कहीं कुछ बना है? 5 किलो की तो रोटी घेरते हैं कुत्ते ने। अच्छा हाँ, डांगरा की निकट जाए सवेरे 2 रोटी खा की 2 कुत्ते की वही निकट जाए। 5 किलो राशन में बनेगी एक बंदे का। 5 किलो में मोल ले लेंगे यार, नू दे सका बढ़ेगा 5 किलो। कहने के लिए तो ये बोल देते हैं कि भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे जाके सारी समानता एक साइड में कर दी जाती है सर। जो उनके बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के बंदे, उनके सारे काम होते हैं, उनकी रजिस्ट्री भी होती है, उनकी फर्द भी निकलती है। हमारे वर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी वो प्यार से नहीं बोलते सर। जो नाराजगी बता रहे हैं, जो बीजेपी को रायगा हम तो इसका बदला वो कर लेंगे। रागा बीजेपी। अच्छा, फिर विकल्प कौन सा ले आए? अब ऐसे कुरुक्षेत्र के रण को जीतने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हैं, लेकिन लोग चाहते क्या हैं, लोगों के मन में क्या है, लोग किसको पसंद करते हैं, आज उसी को लेकर हम कलायत विधानसभा में हैं और हर वर्ग से उनके मन की बात जान रहे कि आखिरकार लोग चाहते क्या हैं। तो उसी को लेकर मेरे साथ युवा वर्ग है। अब की बार युवा की सोच क्या है, युवा किस आधार पर वोट करेगा और क्यों करेगा, और उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा में कौन सा प्रत्याशी पसंद है और कौन सी पार्टी की बातें सही लगती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है जी। अच्छा योगेश जी, कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है? लोकसभा में चुनाव तो ऐसा है जी, हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं जी सारे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलने के हमारे बहुत से रीजन हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय लेवल के भी बहुत 3 हैं, 2-3 हैं, जैसे कि इतिहास चोरी की होगी जी। हमारे समाज की माताओं बहनों पर जो अपमानित उन्होंने टिप्पणी करी है, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जो केंद्रीय मंत्री, उसके खिलाफ फिर भी अमित शाह का टिकट ना काटना, उनको टिकट देना, बल्कि हमारे जो राजपूत समाज में से जो तलवे चाट जो नेता हैं, जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की दिया कुमारी, उनका उनके नामांकन में दाखिल होना, ये सब साफ साफ दिखाता है कि अभी ये क्षत्रिय विरोधी सरकार है। और हमारे जो ये कैथल में प्रकरण हुआ था क्षत्रिय मीर भोज, सम्राट मीर भोजवाड़ा, इसमें इन्होंने एक तरफ एक पक्ष का तो इन्होंने ढोल नगाड़े बजवा के स्वागत करवाया और दूसरे पक्ष के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करवाया। तो इस चीज को लेकर हमारे समाज में बहुत ज्यादा रोष है। और सबसे मेन बात ये है जी, बेरोजगारी मतलब इन्होंने, तुम तमाम जो एपिसोड है उसको लेकर नाराजगी हाँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन्होंने कोई कभी धरातल पे काम ही नहीं किया सर। नायब छाणी को 5 साल हो गए थे बने हुए। 5 साल में इधर आता था कमेटी में, नगर पालिका में, अपने जो उसके चिल्ले चपाटे थे उनके साथ चाय पानी पी अब तो मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो काम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है सर, किस चीज का, वो तो खिलौना है। वो तो कुछ भी नहीं है उसके पल्ले। कोई ऐसा सीएम बना दिया जिसके हाथ में पावर ही को नहीं है। उसने कहीं पक्का पता इस बात का भी वो करनाल से जीत जाएगा। करनाल तो भी जीतता नहीं है जी, वो तो बस वैसे थोपी गई सीएम की जिम्मेवारी है। यार रोजगार दे दिए, बिना खर्चे पर्चे के रोजगार दे रहे हैं, इतना तो युवाओं के लिए कर रहे हैं। कहाँ दे दिए सर, केंद्र में 60 लाख तो पोस्ट खाली पड़ी हैं, 2 करोड़ का वादा कर रही हैं। कहाँ पड़ी है स्टेट के? देखो आप आंकड़े उठा के आरटीआई लगाओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आरटीआई लगा के देख लो कितने पद खाली पड़े हैं, कितनी नौकरी दे दी इन्होंने। झूठ बोल रहे हैं सर सरायाम। अच्छा, कोई नौकरी नहीं है। भाजपा वाले लोग कहते हैं कि मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो देश को आगे लेके जा सकता है। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, अगर आपने एक बात की है, देखो कि देश को ना सिर्फ 2 चीजें ले जा सकती हैं। एक तो जो उसका पढ़ा लिखा युवा है, ठीक है, दूसरा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पैसा कमाता है और पढ़ा लिखा युवा ही आगे उसको चलाने के लिए काबिल होता है। मोदी के पास खुद की डिग्री नहीं है, मोदी खुद अनपढ़ है। उनके पास जब खुद की डिग्री नहीं है, वो क्या देश को आगे लेके जाएंगे? सारा कुछ तो उन्होंने अडानी अंबानी के गोद में रख रखा है। कोई बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेज देते हैं। तो मोदी के हाथ में देश का भविष्य ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आपकी नजर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके हाथ में देश का भविष्य ठीक है, देश का भविष्य उज्जवल है, या कुरुक्षेत्र लोकसभा से ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो आपकी बातों पर आपके लोगों के लिए काम कर सकता है? देखो जी, हमने सारे तरीके अपना कर देख लिए। 10 साल पहले नवीन जिंदल था, जब हम छोटे थे, हमने इतनी बात का पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद 5 साल फिर इसको नायब सैनी को दिया जी मौका। इसने कभी आके नहीं देखा जी हमारे पास। हमारे जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट होते थे सर, को कागजी कार्रवाई यहाँ पे नगर पालिका में जो छोटे छोटे कर्मचारी है सर, वो हमारे सामने होते हैं। कहने के लिए तो ये बोल देते हैं कि भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे जाके सारी समानता एक साइड में कर दी जाती है सर। जो उनके बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के बंदे, उनके सारे काम होते हैं, उनकी रजिस्ट्री भी होती है, उनकी फर्द भी निकलती है। हमारे वर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी वो प्यार से नहीं बोलते सर। हम तो सर एक बात हूँ, जो
ऐसी बात है, जो हमारे साथ लगेगा, जो हमारे साथ रहा है, जैसे कि हमने अब की बार कुरुक्षेत्र में लोकसभा में जो कैंडिडेट है, मैं सर अभय सिंह चौटाला के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो किसानों के साथ भी एक तरफा खड़े थे, जिन्होंने अपना एमएलए का पद ही त्याग दिया, जिन्होंने अपना राज ही त्याग दिया, वो आम जनता के लिए भी देख लो, आप क्या नहीं कर सकते। तो लगता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से दिल्ली में सांसद अगर जीतते हैं अभय सिंह चौटाला, तो क्या अकेला एक व्यक्ति जो है, क्या तो आप लोगों को रोजगार दिलवा पाएगा? आपके बातें जो है उन पर खरा उतर पाएगा? बिल्कुल सर, जो बंदा अपना राज त्याग सकता है, ठीक है, जो बेबाक आदमी है ना, जिसको सत्ता में से जाने का डर नहीं होता, वो बंदा ही बदलाव लाता है। अब जैसे कि शिव बाड़मेर में देख लो सर, रविंद्र भाटी ने सारी बीजेपी को लाइन पे लगा रखा है, वो भी तो एकमात्र है ना। तो यहाँ पे भी आपको लगता है कि अभय सिंह चौटाला है वो भी एक तरफा लगा देंगे? एक तरफा लगेगा सर, बिल्कुल एकदम उम्मीदें हैं अभय सिंह चौटाला सर, हम से? साथ हैं उनके, उनके साथ हैं? बिल्कुल सर, किसानों के समर्थन के लेकर जो है बिल्कुल वो सर, किसान के ऊपर ही है सारे देश की सर, नींव भी किसान है सर, अगर किसान नहीं बोएंगे, भाजपा भी तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। कहाँ कर रही है सर? दोगुनी आय कर देंगे, कहाँ कर रखी है दोगुनी आय? 6-6 हजार रुपए खाते में डाल रहे कुछ हैं। भी नहीं है, टोटली फेल है जी। अच्छा, के बात है, फेल है सारा किसी का कनेक्शन भी को नहीं आ रहे। कई करोड़ों के विकास मैडम ने करवा दिया, आप लोग फिर भी नाराज है। मैडम ने तो कलैत भी जिला बना दिया था, मैडम ने तो शुगर मिल भी लगा दी थी, मैडम ने केलवा, मैडम का कहीं तो कोई लाइसेंस भी पास हो है, मैडम के है, मैडम तो जाओ और गुलदस्ते दो, गुलदस्ते का खर्चा नहीं आ रहा। अच्छा, मैडम की कोई सुने भी है, यानी मैडम से नाराज गया, उसका भुगतान नवीन मैडम जिंदल नहीं जी, पूरी बीजेपी तो नाराजगी है, पूरी बीजेपी से नाराज। हाँ बिल्कुल जी। चलिए, अभय सिंह चौटाला इनको विकल्प दिखा है कि अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं इनके बातों पर खरे उतरेंगे। क्या नाम है भाई? जितेंद्र। जितेंद्र, आपका क्या मन लगता है? अभय सिंह से आता है, अभय सिंह के साथ क्यों है यार? दबंग लीडर है। दबंग लीडर जी। है, तो दबंगई से काम चलेगा? दबंगी दो दबंग है, वही आगे राज चलाएगा, बढ़िया राज चलाएगा। अच्छा। वही अपने मुद्दे, युवा के मुद्दे, किसानों के मुद्दे आगे रखेगा। अब ये क्या, ये तो तलवे चाट लीडर है हमारे, इतने बीजेपी के थे, जैसे मोदी कहते वैसे चलते हैं। हमें दबंग लीडर अब की चाहिए। बार 400 पार लेके जा रहे हैं ये कोई लोग। 400 पार नहीं है, सब अफवाहें हैं, सब कुछ 400 पार नहीं है, ये 200 पार नहीं होने। नवीन जिंदल तो नेक इंसान है यार, कहाँ बढ़िया कोई आदमी है। ऐसा- 10 साल पहले राज किया नहीं, इसने, नहीं। 10 साल सांसद अच्छा, ये रहा। बताओ, आज से 10 साल पहले बीजेपी ने खुद से बोला था कि कोयला घोटाला करके उसको यहाँ से दबाया था। अब उसको वोट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं उसको, उसकी तो यहाँ जीत है ही नहीं है। अच्छा, यहाँ जीत नहीं है। नाराजगी नवीन जिंदल से है, मोदी से है, पूरी किससे है? बीजेपी से हमारी नहीं है। पूरी से ही लड़ाई है। जी, पूरी बीजेपी से हमारी लड़ाई है। अच्छा, तो अभय सिंह ही विकल्प दिखता है। जी। वो डॉक्टर सुशील गुप्ता भी है। नहीं, वो दिल्ली से है। तो अभय सिंह चौटाला भी तो उधर से हैं। वो हमारे हरियाणा के तो हैं। अच्छा। हमारे ग्रामीण तो है। हमें अच्छा। ग्रामीण की बात तो समझते हैं, युवा की बात समझते हैं, किसानों की बात समझते हैं हमें। देखिए, युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और युवा जो है वो देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कुरुक्षेत्र के रण में कौन जो है वो पताका फहराएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अभय सिंह के साथ यहाँ जो युवा हैं वो दिख रहे हैं। फिलहाल एक साथी हो रहे हैं। भाई, क्या नाम है? सन्नी राणा कलाए। अच्छा, सन्नी राणा जी। अभी जो जो नाराजगी बीजेपी को- बता रहे हैं, जो बीजेपी को रहेगा हम तो उसी को वोट देंगे। कौन लगता है कि बीजेपी को हराएगा? कोई भी हो जी इसमें। अभय सिंह चौटाला, डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये लोग मैदान में हैं। अगर जिंदल को हराना है या बीजेपी को हराना है, नहीं चौटा गुप्ता दो ही हैं। नहीं, अबे की आगे। अच्छा, अभय वीडियो लीक हो रखी है जी, कोयला घोटाला, नवीन जिंदल कोयला चोर है। अब अगर कांग्रेस से कोई टिकट आ जाता है तो ईडी वाले इनके पीछे लगा देते हैं। अगर कोई इनके सामने इनके पक्ष में आ जाता है तो वो सफेद हो जाता है जी। ये तो बड़ी मनमर्जी कर रहे हैं जी बीजेपी वाले। तो आप लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हैं, आप लोगों का भविष्य भी तो सुनिश्चित कर रहे हैं, अच्छा भविष्य भी तो दे रहे हैं भाजपा वाले। रोजगार नहीं जी, कोई रोजगार नहीं हमारे यहाँ। कोई रोजगार कोई नहीं। रोजगार तो आदमी खड़े हैं, तो उसमें किसके पास रोजगार है? मेरा किसी पास रोजगार मेरा सीटी का पेपर क्वालिफाई था जी। क्वालिफाई नेचर का को नहीं कराया गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं कराया? उन्होंने बस चार गुना का दबाव दिखा। हम तो जरनल लाड़े हैं जी, हमारे पास तिगुनी मार है जी, आरक्षण की मार पे मार जी, मारना घर चलाना पड़ा है, ठीक है जी, बिना बाप के बालक हैं जी हम, ठीक है। अब उसमें हम घर का अपना देखांगे जी, एक पढ़ाई एक टाइम पढ़ाई भी को नहीं होती बंदे। कह रहे हैं कि हमने कोई व्यक्ति भूखा नहीं छोड़ा है, राशन हम दे रहे हैं इलाज के लिए। भाई साहब 5 किलो राशन में किसका कहीं कुछ बनाया? 5 किलो की तो रोटी घेर दें कुत्ते ने। अच्छा। हाँ, डांगरा की निकट जाए सवेरे 2 रोटी गां की, 2 कुत्ते की, वही निकट जाए 5 किलो राशन में बने के एक बंदे का 5 किलो में मोल ले लेंगे यार। नू देश आगे बढ़ेगा 5 किलो राशन पे। 5 लाख का इलाज भी तो करवा रहे हैं। 5 लाख का इलाज। फिर एक बात तो हो जी, गरीब आदमी इलाज तो करा लेता बड़े बड़े हॉस्पिटल। एक बात तो हो जी, माना पेमेंट उनकी बकाया। आप पिछला डाटा ठाका देख लो, पिछले महीने की कटिंग ठाका देख लो, डॉक्टर ने बांह पकड़ के दबाए हैं लोग, कड़ा का पीछा तो दिन भाजपा से पूरी नाराजगी है। अब भाजपा वाले जो लोग देख रहे हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देंगे। वो ये कहेंगे कि ये प्री प्लान जो है वो सर्वे, हम प्री प्लान सर्वे नहीं किया करते। बीजेपी वाले ने मेरे को कराओ जी बात आप। देखो, खुला चैलेंज है। क्या चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज। आप मेरे आगे दिखाओ जी, कौन सी उन्होंने सुविधा चलाई है जी। ले भाई,
कोई मेरा भी गला खराब आदमी। बीजेपी का कोई भी लीडर, कोई भी युवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस भाई का चैलेंज स्वीकार करे, आओ जी विकास के नाम कैथल पे आओ जी टीवी मेरा बीच घर। में आने के लिए तैयार है, दोनों का आमना सामना करवाएगा। लेकिन चैलेंज दे दिया भाई ने, भाई जो बीजेपी के लेकर कहते हैं विकास करवाया, बीजेपी ने बहुत कुछ कर, धर्म और उसकी जाति की राजनीति के ऊपर कुछ करे को नहीं जी, और कुछ नहीं कुछ किया। भी नहीं करे जी। एक राम मंदिर में एक आता जी जो 550 साल अयोध्या के एक क्षत्रिय हैं, उन्होंने जूते उन्होंने नहीं पहरे, पगड़ी उन्होंने नहीं पहरी, सिर पर कपड़ा उन्होंने नहीं धरिया जी। एक बात तो हो जी, त्याग तो देखो, चलो मान गए भी जुडिशियल तरीके से लिया जी, ठीक है, तो उस तरीके से एक बात हो जी, हमने बीजेपी के ऊपर उसका सारा क्रेडिट खाने लग रही है। राम मंदिर राम नाम ले आए, राम ने ले आने वाले यही है कि दुनिया मान दी को नहीं राम ने, जो कांग्रेस में भी राम ने मान दे को नहीं जी। एक तो एक पड़े हैं जिन्होंने 1 करोड़ का 5-5 करोड़ का दान सदी किया, पुरानी चली है सदी राम। पुरानी। और राम का नाम लेके उठा गांव में सारे, तो पूछ लो जी नमस्ते कोई कौन करता, राम राम करके राम चल। राम करके चला। ये भी बीजेपी 2014 दबा दिया है बस राम, इसका चलो मतलब। भाई नाराज है कि ना भाई और मगर चेहरा तो उतार रहा ना ना मकड़ी यहाँ बीजेपी ना क्वेश्चन लाग रहे हैं, दर्द तेरा हो रहा। ना ना अच्छा। बीजेपी ने तो सारे गुस्से अच्छा तो भी गुस्सा है के? हाँ भाई। अच्छा क्या तो गुस्सा की कर दिया के कर दिया के थोड़ा कर दिया इन्होंने के? कड़िया जात का कड़िया कहीं का महिर बोझ बदल सारा मारा लाठी मरवाई दी मैं दा। अच्छा वो दुख है, दुख है भाई पूरा फिर दुख उसका बदला को कर लेंगे। राह का बीजेपी ने। अच्छा फिर विकल्प कौन सा ले आए? अभय सिंह चौटाला अभय सिंह चौटाला जी। क्यों नहीं लाठी मारा? ना कमें तो इन्होंने अपनी सरकार में पूरी, जब इनकी सरकार थी पूरे तोड़े हैं कमें। ना भाई हम तो 55 के गिले थे। अच्छा इनेलो के साथ। इनेलो के साथ हैं जी तो अभय ही विकल्प है। विकल्प स्वभाव चेंज हो गया? ना कोई सवाल नहीं नहीं। अभय का हाँ बढ़िया है स्वभाव बढ़िया बढ़िया है, जुबान का धनी है, जुबान किसानों का का नहीं देशी है, जिसके लिए लग गए दिल तक लगा दिल तक लग गए, जिसके लिए खड़े हुए दिल तक खड़े हुआ अच्छा और तुम भी दिल तक खड़े हो गए? नहीं दिल खड़े? तक खड़े हैं भाई वोट अभय दे, के साथ। अच्छा अभय के साथ है। चलिए ऐसे लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहते कि आखिरकार लोग चाहते क्या हैं। युवा थी, युवाओं ने अपने मन की बात बताई कि अब की बार कलायत विधानसभा से कौन जीतकर दिल्ली पहुंचेगा और संसद में कलायत विधानसभा की आवाज उठाएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से कौन सा उम्मीदवार आपको सही लगता है, अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल या डॉक्टर सुशील गुप्ता।